बच्चों, आज हम रेनबो 8th के लेसन 6 ऑसम आसाम के इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में लेसन से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स और उनके अदर एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो लेसन 6 के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जिसका क्वेश्चन नंबर ए है Where is Assam situated in India? भारत में आसाम कहाँ स्थित है? आंसर: Assam is situated in the northeastern part of India, just below the eastern Himalayan foothills. आसाम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। वो कौन से प्रदेश हैं जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं? आंसर: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय and Assam are known as the seven sisters। अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, ये 7 प्रदेश सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आंसर: एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। कृषि आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। आसाम की प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? आंसर है द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम की प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल। प्रसिद्ध आसामी उत्सव का नाम बताइए। आंसर: बिहू इज़ द फेमस आसामीज फेस्टिवल। बिहू प्रसिद्ध आसामी उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यानी तथ्य दिए हुए हैं इस लेसन से संबंधित, जिनमें से जो ट्रू यानी कि सही हैं उनके आगे आपको T लिखना है और जो गलत हैं उनके आगे फॉल्स की जगह F लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आसाम इज़ अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये है ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट है यू कैन गो बाई ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। अर्थात आप आसाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए ट्रेन से जा सकते हैं। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ आसाम। बिहू आसाम का लोक नृत्य है। ये ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट है कार रेसेस आर हेल्ड इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल के दौरान आसाम में कार रेसेस आयोजित की जाती हैं। ये ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स। अब हम
वर्ड पावर की एक्सरसाइजेस के अंतर्गत देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को नीचे लिखे सेंटेंसेस में दिए गए ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्ट वर्ड है CELEBRATED, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाना। नेक्स्ट है DIVERSE, डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स विविधता, विविधतापूर्ण या विविध। नेक्स्ट है OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। नेक्स्ट है RELIGIONS, रिलीजन्स, रिलीजन्स मीन्स धर्म। फर्स्ट सेंटेंस है एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, अर्थात कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय है। नेक्स्ट है पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स लिव इन इंडिया, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, अर्थात सभी उत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास, हमारी कक्षा में विविध बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अध्ययन करने आते हैं। अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस में ब्रैकेट में दिए वर्ड्स की हेल्प से दिए गए आंसर्स के क्वेश्चन बनाएंगे। एक आपकी हेल्प के लिए बना हुआ है, अर्थात फ्रेम सूटेबल क्वेश्चन फॉर द गिवन आंसर्स। आंसर है आई लिव इन इलाहाबाद और इसका हिंट दिया हुआ है वेयर यू लिव। इसमें बनेगा वेयर डू यू लिव। आपके करने के लिए जो दिया हुआ है उसमें दे लिव इन लखनऊ आंसर दिया हुआ है, अर्थात वे लखनऊ में रहते हैं। और यहाँ पर हिंट्स में ब्रैकेट में दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन बनाना है। वेयर दूसरा शब्द है ग्रैंड पेरेंट्स और तीसरा शब्द है लिव। इसको आप ऐसे बनाएंगे वेयर डू द ग्रैंड पेरेंट्स लिव। नेक्स्ट है हिज नेम इज़ जॉर्ज, उसका नाम जॉर्ज है। यहाँ ब्रैकेट में फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वॉट यानी क्या, सेकेंड वर्ड है नेम अर्थात नाम और थर्ड वर्ड है ब्रदर अर्थात भाई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर। नेक्स्ट है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ पूजा, अर्थात पूजा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसका क्वेश्चन बनेगा ब्रैकेट में दिया हुआ है हु और बेस्ट फ्रेंड। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये क्वेश्चन फ्रेम होगा। लैंग्वेज प्रैक्टिस की नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड एंड अंडरस्टैंड यूज़ ऑफ टू। यहाँ पर आपको TOO के यूज़ को पढ़ना है और समझना है। टू प्लस एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू मीन मोर देन नेसेसरी। एग्जाम्पल यू आर टू लाउड, अर्थात टू को जब एडजेक्टिव अर्थात विशेषण शब्दों के साथ यूज़ किया जाता है तो वह उस गुण के आवश्यकता से अधिक होने का बोध कराता है। जैसे यू आर टू लाउड,
दिस स्वेटर इज़ टू बिग, अर्थात तुम यानी तुम्हारी आवाज़ आवश्यकता से अधिक तेज है और तुम्हारा स्वेटर बहुत अधिक बड़ा है, तुम्हारी आवश्यकता से बहुत अधिक बड़ा है। टू का नेक्स्ट यूज़ दिया हुआ है, टू प्लस मच और मैनी प्लस नाउन इज़ यूज्ड टू मीन मोर देन अलाउड, जिसका मतलब है कि टू जब नाउन के साथ यूज़ होता है तो अधिकता दर्शाने के लिए टू के साथ मच या मैनी का यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं कि टू मच, टू मैनी। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज़ टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स इन माई सिटी। प्रतिदिन भारी ट्रैफिक वाले समय पर मेरे शहर में बहुत अधिक ट्रैफिक रहता है। नेक्स्ट है, आई एम वेरी बिज़ी टुडे, आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू। मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। इन उदाहरणों को पढ़ने और समझने के आधार पर अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद टू, टू मच और टू मैनी। फर्स्ट सेंटेंस है, द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज़ टू स्ट्रॉन्ग, अर्थात इस फूल की स्मेल बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, तेज है। नेक्स्ट है, डोंट बाई दिस ऑयल, इट हैज़ टू मच फैट इन इट। यह तेल मत खरीदो, इसमें बहुत अधिक वसा है। यहाँ पर फैट का यूज़ नाउन की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टू मच लिखा गया है, जबकि इससे पहले वाले सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा था, तो उसके पहले हमने केवल टू का यूज़ किया है, यानी आवश्यकता से अधिक तेज स्मेल। थर्ड सेंटेंस है, आई कैंट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, इट हैज़ टू मैनी मिस्टेक्स। यहाँ पर मिस्टेक्स यानी गलतियाँ जो नाउन की तरह यूज़ हुई हैं, इसलिए यहाँ पर हमने टू मैनी बहुत सारी गलतियाँ यूज़ किया है। नेक्स्ट है, शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ नाउन है, इसलिए उनके लिए हमने यूज़ किया है टू मैनी, बहुत सारे दोस्त। एक्टिविटी सेक्शन में लेट्स डिस्कस एंड राइट। यहाँ पर एक मज़ेदार एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि एक रेलवे टिकट का चित्र बना है, जो आप में से कई बच्चों ने सही में भी देखा होगा। और इसे देखकर हियर इज़ अ रेलवे टिकट फॉर यू, शो इट टू योर पार्टनर एंड आस्क दीज क्वेश्चंस। आप इसे अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जो प्रश्न यहाँ नीचे दिए हुए हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इन्हें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए हम आपके साथ इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल ट्रैवल्ड विथ दिस टिकट, यानी कि इस टिकट पर कितने लोग यात्रा कर रहे थे। इस टिकट में लोगों का ब्यौरा कहाँ पर दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं और उसे गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पीपल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेयर। फेयर मीन्स किराया, यानी कि यहाँ पर किराया क्या है। किराया ये लिखा हुआ है 6900, यानी 6900, अर्थात 6900 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द PNR नंबर ऑफ द टिकट? यहाँ पर देखिए येलो कॉलम में PNR नंबर दिया हुआ है जो है 213-603-6381। Where does या do he या they board the train? मतलब यहाँ पर जो 6 पीपल यात्रा कर रहे हैं उन लोगों ने कहाँ से ट्रेन बोर्ड की है, अर्थात ट्रेन में वो कहाँ से बैठे हैं। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज या वेयर ही या दे गोइंग? मतलब वे कहाँ जा रहे थे। यहाँ आप टिकट में देख सकते हैं वे इलाहाबाद से देहरादून जा रहे थे, तो इसका आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस? अर्थात इलाहाबाद और देहरादून ये जो 2 स्टेशंस हैं इनके बीच की दूरी क्या है? इस टिकट में दूरी भी लिखी हुई है कि जो किलोमीटर में दी हुई है, और आंसर होगा 863 किलोमीटर, 863 किलोमीटर। इसे आप किसी भी रेलवे टिकट को लेकर आपस में एक दूसरे से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है डिस्कस डांस फॉर्म्स ऑफ योर लोकल एरिया, इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर डिस्कशन। आपको अपने क्षेत्र विशेष या स्थानीय नृत्य के बारे में डिस्कशन करना है और उस डिस्कशन में इसे भी जोड़ना है द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और द कॉस्ट्यूम। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स यानी कि उसमें जो वाद्य यंत्र यूज़ किए जा रहे हैं, और द कॉस्ट्यूम यानी कि उस डांस फॉर्म में नृत्य में जो ड्रेस या वेशभूषा यूज़ हो रही है, उसकी पर्टिकुलर जो वेशभूषा है उसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक, और इसे फॉर्म करने में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो मेन इंस्ट्रूमेंट है तबला। आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने उसके चित्र भी देखे होंगे और यहाँ देख भी रहे हैं। और इसमें डांसर के लिए कॉस्ट्यूम जो दी हुई है वो भी आप इसमें देख रहे हैं, फ्रॉक और चूड़ीदार पैजामा, और इसमें घुंघरू भी ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है, या कह सकते हैं कि उसको पहनना आवश्यक है। इसके अलावा आपने अपने लोकल एरिया में जामलीला वगैरह होते हुए देखी होंगी, रासलीला होते देखी होंगी। उनमें भी कुछ लोग जो डांस फॉर्म्स करते हैं वो भी आपके लोकल एरिया के डांसेस होते हैं, जिन्हें हम नाटक, नौटंकी, रासलीला, रामलीला इत्यादि के नाम से जानते हैं। अब हम आपको एक नए लेसन के साथ अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।